तो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। स्वागत है आपका आज के सेशन में। आज का सेशन अपना वोकेबलरी का रहेगा, जिसमें अपन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस और कन्फ्यूजिबल वर्ड देखेंगे। ठीक है, तो अपन चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। शुरुआत करते हैं क्लास की। पहला है द ब्रांच ऑफ साइंस concerned with the body structure of humans, animals and other living organism। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? पहले मैं आपको इसका अर्थ बता देता हूँ कि विज्ञान की वह शाखा जो कि मानवों और पशुओं की बॉडी से संबंधित होती है, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनकी उनकी बॉडी की संरचना से रिलेटेड होती है, उसका आंसर होता है एनाटॉमी। ठीक है, बॉटनी आप जानते हो वनस्पति विज्ञान होता है। ठीक है, एस्ट्रोनॉमी और गैस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी का मतलब होता है खगोल विज्ञान। ठीक है, और गैस्ट्रोनॉमी का मतलब होता है उत्तम आहार विज्ञान। ठीक है, मतलब गैस्ट्रोनॉमी का मतलब होता है साइंस एंड आर्ट ऑफ प्रिपेयरिंग एंड अप्रिशिएट गुड फूड। जो अच्छा खाना बनाने की जो कला होती है, जो विज्ञान होता है, उससे रिलेटेड होता है गैस्ट्रोनॉमी। और एस्ट्रोनॉमी जो है वह खगोल विज्ञान से संबंधित होता है। ठीक है, साइंस ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ द स्टार्स ऑन ह्यूमन अफेयर्स। जो मानव के नक्षत्र होते हैं, ग्रह तारे होते हैं, जो कि आपको ज्योतिष बताता है, ये उससे रिलेटेड होता है। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं ए पर्सन हु कैन एंड्योर पेन और हार्डशिप विदाउट शोविंग हिज फीलिंग और कंप्लेनिंग। एक ऐसा आदमी जो कि दर्द को बिना कुछ दिखाए सहन कर लेता है, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोला जाता है स्टोइक। स्टोइक इसका सही आंसर होगा। एग्नोस्टिक का मतलब होता है संशयवादी। एस्केटिक का तपस्वी। पेडांट यानी विद्याडंबरी, मतलब कि जो कि पाखंड करता है कि उसको सबसे ज़्यादा ज्ञान है, दिखावा करता है उसके ज्ञान का, उसको पेडांट बोलते हैं अपन। दोस्तों, मैं जो आपको ये एक्स्ट्रा 3 ऑप्शन बता रहा हूँ, ये भी एक वन वर्ड्स होते हैं, इनको आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं आगे आपसे पूछूंगा। वर्ड्स रिटन ऑन ए टॉम्ब स्टोन इन द मेमोरी ऑफ द पर्सन हु हैज़ डाइड। जो किसी की कब्र के ऊपर शब्द लिखे होते हैं, उसके बारे में पूछता है, उसको क्या कहते हैं? उसको अपन बोलते हैं एपिटैफ। ठीक है, उसको अपन एपिटैफ बोलते हैं। प्रोलोग्यू का मतलब होता है जो अपन किसी भी स्पीच में शुरुआत में बोलते हैं, उसे प्रोलोग्यू। और एपिलोग्यू जो कि लास्ट में बोलते हैं, उसे एपिलोग्यू बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, ए मैन हु इज हेड ऑफ मोनेस्ट्री। जो कि किसी मठ का हेड, उसको क्या बोला जाता है? मठ के हेड को क्या बोला जाता है? एबॉट। ठीक है, मठ के हेड को अपन एबॉट बोलते हैं। एब्रीवेशन का मतलब होता है लघु रूप, संक्षिप्त रूप। ए शॉर्टन फॉर्म ऑफ ए वर्ड ऑफ फ्रेजेस। ठीक है, शॉर्ट रूप होता है, उसको अपन एब्रीवेशन बोलते हैं। जैसे कि वो होता है एसेक्ट्रा को अपन क्या छोटे फॉर्म में क्या लिखते हैं? ईटीसी लिखा जाता है। इसी प्रकार इसको एब्रीवेशन बोला जाता है। ठीक है, एब्लुएशन का मतलब होता है शाही स्नान। एब्डिकेशन का मतलब होता है त्याग देना। ठीक है, नेक्स्ट, हार्ड टू अंडरस्टैंड, इसको क्या बोला जाता है? समझने में मुश्किल। एब्स्ट्रस बोला जाता है इसको, हार्ड टू अंडरस्टैंड।
ठीक है। एकम्पाइल्स का मतलब क्या होता है? सह अपराधी, जो कि अपराध करने में साथ हो, उसे एकम्पाइल्स बोला जाता है। एक्रोनियम होता है प्रथमाक्षरी, नाम में प्रथम अक्षर आने वाला को प्रथम अक्षरी बोला जाता है, एक्रोनियम। एफॉरेस्टेशन मतलब कि पेड़ पौधे लगाना, वनारोपण करना, ठीक है। कॉमेंसमेंट ऑफ एडजेसेंट वर्ड्स विद द सेम लेटर, इसको क्या बोला जाता है? मतलब कि किसी वर्ड का बार बार आना, उसे बोला जाता है एलिट्रेशन। ऑप्शन ए, एलिट्रेशन, अनुप्रास, ठीक है। एलिमोनी क्या होता है? किसी विधवा को या फिर किसी महिला को तलाक के बाद में जो राशि दी जाती है उसको एलिमोनी बोला जाता है। एजेंडा क्या होता है? घोषणा पत्र होता है, जो कि किसी मीटिंग में कुछ लोगों के द्वारा मिलकर बनाया जाता है। एक्रोनियम मैंने आपको बता ही दिया, प्रथम अक्षरी होता है। नेक्स्ट, ए पर्सन हु अनेबल टू पे हिज डेप्थ, जो कि एक ऐसा आदमी जो कि उसकी जो उधारी है, उधार पैसे लेकर उसको देने में असमर्थ हो, उसे बोला जाता है इंसॉल्वेंट या बैंकरप्ट, ठीक है। बेलिकोस का मतलब होता है लड़ाकू। बाइगेमी यानी दो विवाह प्रथा। बैचलरहुड यानी कंवारापन, ठीक है। बेलिकोस मतलब लड़ाकू। बाइगेमी का मतलब होता है दो विवाह प्रथा, दो विवाह से संबंधित होता है ये। और बैचलरहुड मतलब कंवारा। नेक्स्ट, एंगेज्ड इन वॉर मतलब कि युद्ध में बिजी रहने वाला या फिर युद्धरत, उसको बोला जाता है बेलिग्रेंट, ठीक है। बाइगट मैंने आपको बता ही दिया, बाइगट का मतलब कट्टर होता है। सेमेट्री यानी शमशान। कॉन्टाजियस यानी कि संक्रामक रोग होता है, वो होता है कॉन्टाजियस। सेमेट्री शमशान, बाइगट यानी कट्टर। पर्सन हु इज रफ एंड इल मैनर्ड, असभ्य मानव, मतलब कि बोरिश बोलते हैं इसको, असभ्य मानव। पर्सन हु इज रफ एंड इल मैनर्ड, बोरिश। बुकवाम मतलब किताबी कीड़ा। ब्रिटल मतलब जो आसानी टूट जाए। कैजुअल का मतलब होता है चापलूसी करने वाला या खुशामद करने वाला व्यक्ति, ठीक है। नेक्स्ट है एनिमल विथ टू फिट, इसको क्या बोला जाता है? बेलिकोस बता दिया मैंने आपको, लड़ाकू। बेलिग्रेंट बता दिया मैंने आपको, जो युद्धरत रहता है, युद्ध में बिजी रहता है, ठीक है। इसका आंसर होगा बाइप्ट, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा बाइप्ट। ब्लिस, जो ऑप्शन नंबर बी है, ब्लिस का मतलब क्या होता है? परफेक्ट हैप्पीनेस यानी चरम सुख। ब्लिस का मतलब चरम सुख या परफेक्ट हैप्पीनेस होता है, ठीक है। बेलिकोस यानी लड़ाकू। बेलिग्रेंट यानी युद्धरत। बुकवॉर्म यानी किताबी कीड़ा। बोरिश का मतलब होता है असभ्य मानव। पर्सन हु इज रफ एंड इल मैनर्ड। ब्रिटल मतलब आसानी से टूटने वाला। कैजुअल यानी खुशामदी या चापलूसी करने वाला, ठीक है। एंगेज्ड इन वार मतलब कि बेलिग्रेंट होता है। बाइगट यानी कट्टर होता है। सेमेट्री यानी शमशान भूमि होती है। कॉन्टाजियस यानी संक्रामक होता है, ठीक है। बैचलरहुड यानी कंवारापन होता है। इंसॉल्वेंट या बैंकरप्ट मतलब ऐसा आदमी जो कि पैसे देने में असमर्थ होता है। बेलिकोस यानी कि लड़ाकू होता है। बाइगेमी यानी दो विवाह प्रथा प्रचलित होती है, दो विवाह से संबंधित होता है बाइगेमी। एलिट्रेशन यानी अनुप्रास मतलब कि किसी शब्द का बार बार आना। एलिमोनी तलाक के बाद में महिला को दी जाने वाला धन जो होता है वो एलिमोनी होता है। जीवन काटने के लिए जो धन दिया जाता है जीवन निर्वाह के लिए, उसे एलिमोनी बोला जाता है। एजेंडा यानी घोषणा पत्र, जो कि किसी पार्टी या किसी व्यक्तियों के समूह के द्वारा बनाया जाता है। एक्रोनियम प्रथम अक्षरी होता है। एफॉरेस्टेशन यानी वनारोपण करना। एब्स्ट्रैक्ट यानी हार्ड टू अंडरस्टैंड, समझने में मुश्किल। कंपाइलेशन सह अपराधी। एक्रोनियम प्रथम अक्षरी। एब्डिकेशन यानी त्याग देना। एब्लुएशन शाही स्नान। एब्रीवेशन यानी संक्षेप रूप। एबॉट यानी मठाधीश, ठीक है। वर्ड्स रिटन ऑन ए टॉम्ब
इसे बोलते हैं एपिटैप बोलते हैं। एपिलोग्यू जो कि किसी भी भाषण के लास्ट में बोला जाने वाला भाषण एपिलोग्यू बोला जाता है। प्रोलोग्यू भाषण के शुरुआत में बोले जाने वाली बातें प्रोलोग्यू होती है। ठीक है। स्टोइक यानी उदासीन होता है, जो कि दुख दर्द से किसी को जिस इंसान को फर्क नहीं पड़ता उसे स्टोइक बोला जाता है। एस्केटिक यानी तपस्वी होता है। पेडांट यानी विद्याडंबरी होती है। एनाटॉमी मतलब कि भारी शरीर की जो संरचना होती है उससे अपन एनाटॉमी बोला जाता है। एस्ट्रोनॉमी जो है वो खगोल विज्ञान से संबंधित होती है। बॉटनी जो है वनस्पति विज्ञान से संबंधित होती है। गैस्ट्रोनॉमी उत्तम आहार विज्ञान से संबंधित होती है। ठीक है। अब अपन चलते हैं कंफ्यूज्ड एंड मिसयूज वर्ड, इम्पोर्टेंट है ये। वैन, VAIN, वैन। और नेक्स्ट है VEIN। ठीक है। पहले का मतलब होता है नॉट सक्सेसफुल या एरोगेंट, घमंडी या फिर नॉट सक्सेसफुल। ठीक है। VAIN, वैन का मतलब होता है नॉट सक्सेसफुल या एरोगेंट। एरोगेंट का मतलब क्या होता है? घमंडी। VEIN इसका मतलब होता है नाड़ी जो होती है अपने शरीर में, जो होती है खून लेके जाने का काम करती है, उसे VEIN बोला जाता है। ठीक है। नेक्स्ट वर्बल, वर्बोस और ओरल। देख, ठीक है। वर्बल तो क्या होता है? रिलेटेड टू वर्ड्स, जो शब्दों से संबंधित होते हैं उसे वर्बल बोला जाता है। वर्बोस मतलब कि आवश्यकता से अधिक शब्दों का यूज़ करना, वर्बोस बोला जाता है। ओरल मतलब कि मौखिक रूप से या स्पोकन। ठीक है। नेक्स्ट वर्चुअस और वर्चुअल। वर्चुअस का मतलब क्या होता है? हैविंग गुड मोरल क्वालिटीज़, मतलब कि आदर्श गुण जो होते हैं किसी व्यक्ति में, उसे बोला जाता है वर्चुअस। ठीक है। और वर्चुअल क्या होती है? आभासी रूप से, नॉट इन रियल। ठीक है। नेक्स्ट प्रैक्टिस और प्रैक्टिस। ठीक है। प्रैक्टिस जो फर्स्ट है उसका मतलब होता है रेगुलर एक्टिविटी, मतलब कि लगातार करते रहना किसी भी काम को, उसे बोलते जाता है प्रैक्टिस। इसमें C और S का फ़र्क है लास्ट में। ठीक है। PRACTICE है, लास्ट में CE है और नीचे वाले में S ही है। जो ऊपर वाला है उसका मतलब होता है रेगुलर एक्टिविटी, मतलब कि लगातार किसी भी काम को करते रहना, रेगुलर एक्टिविटी। और जो नीचे वाला है टू डू समथिंग रेगुलरली। ठीक है। ठीक है। ऊपर वाले का मतलब होता है रेगुलर एक्टिविटी और नीचे वाले का मतलब होता है टू डू समथिंग रेगुलरली। ठीक है। ऊपर वाले का मतलब होता है अभ्यास और नीचे वाले का मतलब होता है अभ्यास करते रहना। ठीक है। तो आज की क्लास अपन यहीं पे ख़त्म करते हैं। धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके, बाय।